संस्कृत परिचायिका का दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरे लेसन का नाम है सदाचार। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सत धन आचार, यानी जिनका सत्य का आचरण होता है या जो व्यक्ति सत्य का आचरण करते हैं वही सदाचारी होते हैं। और सदाचार का अर्थ होता है सत्य का आचरण करना, या देखिए दो शब्द में दिया उत्तम आचरण, मतलब सत्य का जो आचरण करता है वही सदाचार कहलाता है। आगे देखिए, सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा ये जना सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते वा सज्जना भवन्ति। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारा भवति। सदाचारणैव सज्जना स्वीकीयान् इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। देखिए, सताम सज्जना नाम मतलब हो जाता है सज्जनों का, आचरा माने आचरण, सदाचारा माने सदाचार। सज्जनों का, जैसा कि सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सद एव विचारयन्ति। ये माने ये, जना माने लोग, सद माने सत्य, एव माने ही, विचारयन्ति माने विचार। ये लोग सत्य का ही विचार करते हैं। सद एव आचरन्ति, सत्य का ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति। ते माने वे सब, एव माने ही, वे लोग या वे सब सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति, यथा माने जैसा, सज्जनों का जैसा आचरण होता है, तथैव आचरणं सदाचारा भवति। वैसा ही आचरण, तथैव माने वैसा ही आचरण मतलब आचरण, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेव सज्जना स्वीकीयान् इन्द्रियाणि वशे कृत्वा। सदाचारेव, सत धन आचरण धन एव, मतलब सदाचार सत्य, सदाचरणे सत्य आचरण से ही, सज्जना माने सज्जन, स्वीकीयान माने अपने, इंद्रियाण माने इंद्रियों को, वश माने बस में, कृत्वा माने करके, सर्वै माने सभी लोगों, सह माने साथ, शिष्टम माने शिष्टाचार का, व्यवहार मतलब व्यवहार, कुर्वन्त माने करते हैं। देखिए, अच्छे आचरण के द्वारा ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सभी लोगों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं। आगे देखिए, विनया ही मनुष्याणाम आभूषणम। विनय माने विनम्रता होता है, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, आभूषण माने आभूषण है। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति। जना माने लोग, सर्वेषां माने सभी, जनानां माने लोगों को, प्रिया माने प्रिय, भवत माने होते हैं। विनयशील मनुष्य सभी लोगों को प्रिय होते हैं। विनया सदाचारात् उद्भवति। सदाचारात् मतलब सदाचार से ही, उद्भवत माने उत्पन्न होती है। विनय सदाचार से ही उत्पन्न होती, सदाचार से ही विनय उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलं विनया अपितु विविधा अन्यपि सद्गुणा विकसन्ति। अब देखिए, सदाचार से न केवल विनय ही उत्पन्न होता है, अपितु विविधा माने अनेकों प्रकार के, अन्य माने अन्य दूसरे भी, सद्गुणा माने सद्गुण, विकसंत माने विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल विनय ही अपितु विभिन्न गुण या अनेकों प्रकार के अन्य दूसरे सद्गुण भी विकसित या उत्पन्न होते हैं।
यथा माने जैसे, धैर्य माने धैर्य, दाक्षिण्यम मतलब दाक्षिण्य या निंदा ना करना, संयम माने संयम, आत्मविश्वास माने आत्मविश्वास, निर्भीकता माने निर्भीकता। जैसे धैर्य, दूसरों की निंदा ना करना, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता आदि। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत्। अस्माकं माने हमारे, भारत भूमि माने भारत भूमि की, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, जगत माने संसार में, सदाचारादेव सदाचारात् धनेव यानी सदाचार से ही आसीत माने होती है। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से होती है। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वयं स्वयं स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षरेण। पृथिव्यां माने पृथ्वी के, सर्वमानव माने सभी मनुष्य, स्वयं स्वयं मतलब अपने अपने चरित्र की, भारतस्य माने भारत के, सदाचार परायण मतलब सदाचार परायण, जनात माने लोगों से, शिक्षरेण माने शिक्षा लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र के लिए भारत के सदाचार परायण लोगों से शिक्षा लेते हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचाराणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी या माँ है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारा अनुकरणीया, अनुकरणीय मतलब कि नकल करना। एतेषां माने ऐसे, महापुरुषां मतलब महापुरुषों का, आचरण मतलब आचरण ही अनुकरणीय होता है। ऐसे महापुरुषों का आचरण ही अनुकरणीय होता है। आगे देखिए, सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। नियम संयम का पालन करने का नाम ही सदाचार है। देखिए, नियम संयम का पालन करने का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित होता है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त प्रवाबोधेन च संभवति। देखिए, इंद्रिय संयम युक्त माने उचित, आहार विहारेण मतलब आहार माने भोजन, विहारेण मतलब घूमना टहलना, या आहार विहारे कहिए। युक्त स्वप्रबोधन च संभवति मतलब उचित समय पर जागने से होता, सोने और जागने से होता है। देखिए, इंद्रिय संयम उचित आहार विहार और उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। किम उक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारणे निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार ही कर सकता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। आगे देखिए, एकेऽपि पुरुषा महान्ताः अभवन् ते संयमेन सदाचरणेन उन्नतिं गताः। उन्नति माने विकास, उन्नति। ये माने जो, कि माने कोई भी, पुरुषा मतलब महान हुए हैं, ते संयमेन वे संयम से, सदाचारणेय मतलब सदाचार से ही, उन्नति गता मतलब उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो कोई पुरुष महान हुआ है वे सब संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीयते, जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं, यथा समयम सेते, उचित समय पर सोते हैं, जागर्ति जागते हैं, खादत खाते हैं,
पिबत माने पीते हैं, च सा निश्चयन अभ्युदयम गच्छत, तो निश्चय ही उनका विकास होता है। सदाचारस महिमा शास्त्रेषु वर्णिता, सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में किया गया है। आगे देखिए, सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यह माने जो, सदाचारवान मतलब सदाचारी, नरा माने पुरुष, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु अनसूयश माने दूसरों की निंदा ना करने वाला, वह श्रद्धालु निंदा ना करने वाला, शतम वर्षाण जीवत, वह सैकड़ों वर्ष जीवित रहता है। आचारा लभते हिव आयु, आचारा लभते श्रियम, आचारा मतलब सदाचार से, लभते माने प्राप्त होता है, हिव आयु माने दीर्घायु, आचारा माने सदाचार से, लभते माने प्राप्त होता है, श्रेय माने लक्ष्मी। सदाचार से ही लंबी आयु प्राप्त होती है, सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। आचारा लभते कीर्तिम, और सदाचार से ही यश या कीर्ति प्राप्त होती है। आचारा परमम धनम, सदाचार ही परम धन होता है। आगे देखिए, अतीव सदाचारा सर्वथा रक्षणीया, इसलिए सदाचार की रक्षा सर्वथा करनी चाहिए। इसलिए सदाचार सर्वथा रक्षणीय है, या ऐसे कहे कि इसलिए सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत् अस्माभिः, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि, अस्माय माने हमको, हम सबको, सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, हम सबको हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तुम आयात माने आता है, यात माने जाता, धन तो आता और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, और चरित्र यदि नष्ट हो जाता, स्यात् माने हो जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो जाता है, तरहि सर्व विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस श्लोक देखिए, वृत्तम यत्ने सरक्षेत, वृत्तम मतलब चरित्र की, वृत्तम माने चरित्र होता है, वित्त माने धन होता है। वृत्तम माने चरित्र, यत्न माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम आयात यात च, धन तो आता और जाता है। अछीड़ो वित्तता, छीड़ो वृत्तस्तु हतो हता, अछीड़ो वित्तता यानी धन के नष्ट हो जाने पर हमारा कुछ नहीं नष्ट होता है। छीड़ो वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर वह व्यक्ति हतो हता, वह व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। बच्चों, आप लोग इस लेसन को ठीक से दोहरा लीजिएगा, और ये जो इस श्लोक का अर्थ है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और इसको जो है आप लोग